बेसिक मैथ का कुछ सवाल है यहाँ, उस सवाल को देखते हैं। इसमें है, पहला क्वेश्चन है स्थानीय मान से संबंधित है। इनमें लिखा हुआ है 382.53 में 8 का स्थानीय मान क्या है। 8 का स्थानीय मान निकालना है। तो इसमें कितना दिया हुआ है, 382.53 में 8 का स्थानीय मान। तो इसको निकालेंगे। 8 स्थानीय मान निकालने के लिए जिसका क्या है उसको अपने जगह पर रख देना है। जैसे 8 यहाँ पर है तो 8 यहाँ पर रख देंगे। बाकी उसके बाद जितना भी अंक रहे सब उसके बदले में, अंक के बदले में 0 बिठा देना। तो 8 के बाद है एगो अंक यहाँ है तो एक 0 बिठा देंगे। पॉइंट है तो पॉइंट, ये सब भी 0 बिठा देंगे, यानी 80.00 यानी 80 हो जाएगा। तो 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 8 का इसमें 382.53 में 8 का स्थानीय मान 80 हो जाएगा। जितना के कहे उसको सामने उस अंक को डाल करके बाकी उसके बाद वाला दाहिना साइड में जितना रहे उतना शून्य बिठा देना है। तो हो गया। तो इसका 4 नंबर में हो गया। जैसे रहेगा 2, 3, 4, 6, 7, 8 में 4 का स्थानीय मान। 4 का स्थानीय मान निकालें। 4 का स्थानीय मान, तो 4 यहाँ पर है तो 4 के सामने 4 लिख देंगे। बाकी जितना डिजिट रहेगा कितना, 1, 2, 3, तो 3 को 0 बिठा देंगे। 1, 2, 3, यानी इसमें 2,34,678 में 4 का स्थानीय मान 4000 हो जाएगा। एक होता है अंकित मान। अंकित मान जितना कहता है उतना ही हो जाएगा, यानी 8 का कहीं या 3 का अंकित मान 3 ही हो जाएगा। 8 का अंकित मान यहाँ 8 है, 8 का अंकित मान 8 ही हो जाएगा। जितना कहे उतना ही हो जाएगा। फिर से आगे देखते हैं। यहाँ है 27,307। 27,307 में आए दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर निकालें। अंतर दोनों 7 का स्थानीय, यहाँ लिखा हुआ है 27,307, दोनों 7 का स्थानीय मान। तो इस 7 का स्थानीय मान हो जाएगा, 7 की जगह पर 7 लिख देंगे, बाकी जगह डिजिट है उतना लिख देंगे। 1, 2, 3 है तो 1, 2, 3, एगो 7 है। इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, इस 7 का स्थानीय मान 7 के बाद कुछ हो नहीं तो 7 के 7 हो जाएगा। और दोनों का अंतर यानी घटा देना है, यानी 7000 में से पहिलका में से 7 को घटा देना है। तो 0 में से 7 तो नहीं जाएगा, एकदम ही पैसा लेगा। 10 में से 7 जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, एकदम ही पैसा ले लिया था 6। 6993 हो जाएगा। 6993 इसमें स्थानीय मान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 में। फिर अगला है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 9 हो जाएगा। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों 1 पर 4 0, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना है। तो अंतर चूँकि यहाँ 5 अंक वाला बड़ा हो जाएगा तो इसमें से इसको छोटा बड़ा, अंतर का मतलब बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। तो बड़ा है 5 अंक वाला तो ये है बड़ा, इसमें से छोटा वाला को घटाएंगे। 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या को घटाएंगे, घटा देंगे। तो 0 जो है यहाँ से एक दाएं पैसा लेगा 10 हो जाएगा। 10 में से 9 जाएगा 1 हो जाएगा, ये सब 9 हो जाएगा। 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, आई तो 0 हो ही जाएगा। यानी कि पहले के 0 कोई मतलब नहीं है, बराबर 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 भी दिया हुआ है। फिर से आगे है, यदि संख्या 34, इसके बाद खाली स्थान 24, 34 संख्या 9 से विभाजित हो तो रिक्त स्थान को अंक क्या होगा। मतलब जो खाली स्थान पर इस क्या है, यहाँ भी कोई संख्या ऐसा संख्या है, टोटल है 34,000, जो हो उतना 24। जैसे यहाँ 34 है, खाली स्थान है 24 है। इसके 9 से काट, 9 से विभाजित होने वाली संख्या है,
इस पर क्या डाले, इस संख्या यहाँ क्या डाले कि उस संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 से विभाजित होने के लिए हम जानते हैं कि सभी अंकों का योग 9 से कट जाए। अंकों का योग 9 से विभाजित हो, 9 से विभाजित हो जाए। नौ से विभाजित हो जाए, अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए। तो सबको जोड़ेंगे तो 4 3 4 7 और 2 9 और 4 13 हो रहा है। 9 से विभाजित होने के लिए हमको 18 पुराएंगे, 18 जाएगा तभी 9 से विभाजित होगा। यहाँ 13 आएगा, कितना 4 2 6 4 10 3 13 आएगा। 13 में कितना जोड़ेंगे कि 18 जाएगा, 13 में हम कितना जोड़ेंगे तो 18 में से 13 घटा जाएंगे तो 5 हो जाएगा। यानी यहाँ 5 बैठा देंगे तब सबका अंकों का योग 18 हो जाएगा, जो कि 9 से विभाजित हो जाएगा। 4 3 7 5 12 13 14 और 4 18, अब 18 हो जा रहा है, जो कि 9 से विभाजित हो जाएगा। 18 9 से विभाजित हो जाएगा तो ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगा, तो यही 34,524 हो जाएगा। यानी यहाँ कितना बैठाना था कि अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाएगा। तो चूँकि ये सब जो था दिया था वो 13 हो रहा था, 13 में और हम 5 जोड़ेंगे तब 18 होगा, जो कि 9 से विभाजित होगा। इसलिए खाली स्थान पर कितना 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में है। आगे है, जब 56,800 को 800 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा, भागफल क्या हो जाएगा। तो इसको से भाग कर देना है, किसी तरह से भाग कर सकते हैं, या तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐप शून्य से शून्य काट के भी कर सकते हैं। 56,800 तो 8 सत्ते 56 100, 8 सत्ते 5600, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, 8 में से जीरो जाएगा, 8 में से जीरो जाएगा 8, एक कट 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। एक और लगा देंगे, ये शून्य उतर जाएगा तो 800 इकाई 800, एक कट जाएगा, ये पूरा 71 हो जाएगा। भागफल कितना हो गया 71, भागफल ही निकालना था, 71 भागफल है। इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, 56,800 में 800 से भाग कर देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। अब इसको भाग करेंगे 56 8 में 8 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 सत्ते 56, कट गया, उतरेगा 8, 8 इकाई 8 कट गया 71। इसे भी कर सकते थे, इसे भी कर सकते थे। फिर से आगे है 80 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। अभाज्य गुणनखंड 80 दिया हुआ है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए इसको लघुत्तम विधि से भाग करते जाएंगे। इसको जैसे भाग करेंगे 2 से करेंगे तो क्या होगा 40 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 20 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 से भाग कर 5 हो जाएगा, बस इतना ही हो जाएगा। तो कितना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 5, कितना लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुने 5, यानी 4 2 1 5, 4 2 1 5 कहाँ है 1 2 3 4, 4 2 1 5, यही ऑप्शन 1 हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्या से भाग करके ही निकाला जाता है। फिर से आगे है 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो। 4 अंकों की पहले अधिकतम संख्या ले लेंगे, उसको 91 से भाग करेंगे, जितना शेष बचेगा उसमें से इसमें से घटा देंगे। जैसे 91 इकाई 91, 91 इकाई 91, अब इसको 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, कट जाएगा, फिर उतरेगा कितना 9 उतरेगा, नहीं लगेगा तो 0 दे देंगे और फिर यहाँ 9 उतारेंगे। अब इसको 91 से भाग लगाएंगे तो 91 नम्मा करके देखते हैं, 9 इकाई 9 इकाई 9 और 9 नमा 81,
अब क्या हो जाएगा, 9 में से 9 जाएगा तो 0, 9 में से 1 जाएगा तो 8, एक कट गया, 80 शेष बचा। इस 80 को इसमें से घटा देंगे, 9,999 को 80 इसमें से घटा देंगे, शेष जो है उसको घटा देंगे। तो 9 में से 0 जाएगा तो 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 9, 9, 99 से 19। ये जो है ये 4 अंकों का अधिकतम संख्या हो गया, जो कि 91 से पूर्णतः विभाजित है। 4 अंकों का अधिकतम संख्या तो 99 से 19 जो है, जो 91 से पूर्णतः विभाजित है। तो कौन हो जाएगा, 99 से 19, 99 से 19 ऑप्शन 3 में है। फिर से आगे है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 277 से पूर्णतः विभाजित है। इसको भी सही करना है, 277 से 5 अंकों की पहले बड़ी से बड़ी संख्या लिख देंगे, इसको लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 मरतबे लगाते हैं तो 4 दूना 8, 4 ना 3 मतलब लगाएंगे, 3 मतलब यहाँ 3 सते 21, 3 सते 21, 22, 23 और 3 दूना 6, 7, 8, कितना हो जाएगा। अब इसको 9 में से 1 जाएगा तो 9 में से 1 जाएगा तो 8, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 168। अब उतार देंगे इस 9 को यहाँ उतारेंगे। अब क्या मतलब कटेगा, 8 दूना 16, तो 8 दूना तो नहीं कटेगा, 7, 6 मतलब काटते हैं इसको, 6 से लगाएंगे भाग तो 6 सते 42, हाथ में 4, 6 सते 42, 43, 44, 45, 46, हाथ में 4, 6 दूना 12 और 4, 6 दूना 12, 4, 16। इसको काटे घटाएंगे इसको तो 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 8 में से 6 जाएगा 2, 1 कट गया, 27। अब इसको 9 उतारेंगे यहाँ और फिर इसको भाग लगाएंगे तो 1 मतलब 1 कट जाएगा, 277। अब कितना, 9 में से 7 जाएगा 2, 1 कट गया, 2 शेष बचा। तो इस शेष को घटा देंगे, 9, 9, 9, 9, 9, 5 अंकों सबसे बड़ी संख्या में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, 9, 9, 9, 9, 99,997 जो है, जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, जो 277 से पूर्णतः विभाजित है। ये हो जाएगा 99,997, 99,997 ऑप्शन ए में हो जाएगा। फिर से आगे है संख्या 24 और 18 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या निकालना है। उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड पहले इसको लिखेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या, कै गुणनखंड है जो उभयनिष्ठ है, तो 24 पहले से 24 के गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 6 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 3 हो जाएगा, 2, 4, 8, 3, 24। यानी इसको लिख सकते हैं हम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं। अब है 18, 18 को भी भाग करेंगे हम, 2 से भाग करेंगे तो 9, 2 से भाग करेंगे तो 2 से नहीं होगा, 3 से, 3 से भाग करें तो 3। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3। अब इसमें है उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या, उभयनिष्ठ के कौन है, 1 है, 2 है, दोनों में है, और 3 दोनों में है, उभयनिष्ठ यही ना हो गया, उभयनिष्ठ यही हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कै गो हो गया, 1, 2, 3, 4, 4 गो है जो उभयनिष्ठ गुणनखंड में आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन 4 नंबर को 4 दिया हुआ है, सो हो जाएगा। फिर आगे हम 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसके कहते हैं, वैसी संख्या जो 1 एवं स्वयं के अलावे किसी से भी विभाजित न हो, से
भी विभाजित न हो। वैसी संख्या जो एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, बाकी किसी से विभाजित न हो। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और जो एक और स्वयं स्वयं 2 के अलावा किसी से ना कटे, तो अभाज्य संख्या कौन हो गया? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया। फिर 3 हो गया, जो अपने आप से एक के अलावा किसी से न कटे। 5 हो गया, जो अपने आप और एक के अलावा किसी से न कटे। इसके बाद 7 है, जो एक और स्वयं यानी 7 के अलावा किसी से न कटे। इसके बाद 11 हो जाएगा। 11 9 नहीं होगा। 9 इसलिए नहीं होगा कि बीच में 3 से भी कट जाता है, इसलिए 9 नहीं होगा। और इसमें होना चाहिए कि एक से कटे ना तो स्वयं से कटे, बाकी किसी से न कटे, इसलिए 9 नहीं होगा। फिर 13 हो जाएगा, जो एक से कटता है ना तो स्वयं 13 से कटता है, बाकी किसी से न कटेगा। 13 के बाद 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये सब जो है अपने आप से कटता है, एक से कटता है, बाकी किसी से न कटता है, तो ये हो जाएगा अभाज्य संख्या हो गया। अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो यहाँ कहा जा रहा है 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 1 और 10 के बीच, तो 1 और 10 के बीच अभाज्य संख्या हम लिखेंगे तो यहाँ है ए है। 1 और 10 के बीच यही अभाज्य संख्या ना है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, यानी टोटल 4 का अभाज्य संख्या है। 1 और 10 के बीच कितने अभाज्य संख्या? तो 4 का अभाज्य संख्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 में है, जो 4 है उसका आंसर हो जाएगा। फिर से आगे है, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग कितना? प्रथम कह रहा है, प्रथम शुरू से, तो प्रथम हो जाता है प्रथम 2 अभाज्य संख्या, तो 2 शुरू से हम 2 लेंगे, इसके बाद 3 हो जाता है। 3 ये प्रथम शुरू में 2, उसके बाद 3, प्रथम 2 ही लेना है, शुरू से 2 लेना है। तो पहले 2 हो गया, दूसरा 3 हो गया। दोनों का कहा है योग कितना? योग कितना? तो 2 और 3 कितना हो जाए? 5। तो प्रथम 2 अभाज्य संख्या का योग कितना हो जाएगा? 5, ऑप्शन 2 में है। फिर आगे है, किसी संख्या में नीचे दिए गए अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान तथा अंकित मान सदैव समान रहता है? तो कहीं भी दिया रहे, जैसे 2, 3, 4, 5, 0, 6, 8, 6, इसमें अंकित मान और स्थानीय मान और अंकित मान शून्य ही ऐसा होता है जिसका अंकित मान स्थानीय मान समान होता है। जैसे इसका अंकित मान 0 हो जाएगा और स्थानीय मान 0 पर 1, 2, 3 गो 0, 3 गो बात बराबर होगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 कहीं स्थानीय मान अंकित मान बराबर होता है, बाकी किसी के नहीं होगा। जैसे यहाँ है, जैसे 2, 3, 4, 5, यहाँ 3 का अंकित मान 3 होगा और 3 का स्थानीय मान 3 पर 1, 2, 0 हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अंकित मान हो गया 3 और स्थानीय मान हो 300। लेकिन यहाँ 0 जो रहता तो 0 का अंकित मान 0 और स्थानीय मान 0 के बाद कितनों 0 देंगे, फिर सब 0 ही हो जाएगा। तो दिया गया है कि किसी संख्या में नीचे दिए गए अंकों में से किस संख्या का स्थानीय मान तथा अंकित मान सदैव समान रहता है? तो 0 है। 0 का स्थानीय मान और अंकित मान सदैव समान रहता है। फिर आगे है, वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो तथा 2 अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के बराबर हो। कह रहा है 30 से बड़ा होना चाहिए, 30 से बड़ा होना चाहिए और 2 अभाज्य संख्या का गुणनफल होना चाहिए, 2 अभाज्य संख्या का गुणनफल होना चाहिए। तो ये होता है 33 होता है। वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या जो भाज्य हो, लेकिन दोनों अभाज्य के गुण, 33 जो है भाज्य है, 33 है क्या है? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या जो कि 30 से बड़ी है, 30 से बड़ी है 33। तो कह रहे वह छोटी जो 30 से बड़ी हो, तो 30 से बड़ी है। 33 क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य मतलब 3 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, अभाज्य नहीं है। ये 2 अभाज्य संख्या गुणनफल है, 2 अभाज्य संख्या गुणनफल 3 और 11 का गुणनफल है, जो कि ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, दोनों अभाज्य है। 3 भी किसी से न कटेगा, 1 और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगा,
11 भी एक और स्वयं के अलावा किसी से भी नहीं कटेगा, और दोनों का जो गुणनफल होगा वो भाज्य संख्या हो जाए 33, जो 33 3 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, एक भाज्य संख्या है और 30 से बड़ी है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या है और 30 से बड़ी हो, 30 से बड़ी 33 है, और दो अभाज्य संख्या गुणनफल, दो अभाज्य संख्या है 3 और 11 अभाज्य संख्या है, उसका गुणनफल है, तो यही 33 हो जाएगा इसका आंसर। इसमें ये नहीं होगा। 5 7 35, एक 5 है अभाज्य संख्या है और 7 है अभाज्य संख्या, दोनों का गुणनफल 5 7 35 हो गया। लेकिन 30 से सीधे बड़ी कहा गया था, 30 से बड़ी पहला बार कौन हो जाएगा, पहला 33 हो जाएगा। 35 भी होगा, 35 नहीं होगा, और 35 होगा लेकिन 30 से जस्ट बड़ा कहा जा रहा है तो 33 ही होगा। 35 भी हो सकता है लेकिन यहाँ 33 हो जाएगा क्योंकि 30 से बड़ी कहा जा रहा है। फिर आगे है संख्या 36 से 890 में 3 के स्थानीय में अंकित मान में अंतर क्या है। 36,890, 36,890 में 3 का स्थानीय मान अंकित मान, तो 3 का स्थानीय मान निकालेंगे 3 और बाकी 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0, और 3 का अंकित मान निकालेंगे तो अंकित मान 3 का 3 ही हो जाएगा। 3 का अंकित मान कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, ये बाकी कुछ नहीं, जितना रहता है उतना ही रहता है। अब कह रहा है अंतर, अंतर तो 12 में अंतर क्या करते हैं, 12 में से छोटा घटाते हैं, अंतर बराबर होता है 12 घटाओ छोटा हो जाता है, 12 का वाला में से छोटा वाला घटाएंगे तो 12 वाला ये है, इसमें से छोटा वाला घटाएंगे 3 को घटाएंगे, अब यहाँ से सब एक दही पैंचा ले लेगा तो हो जाएगा 10, 10 में 3 जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, तो 29,997, 29,997 ऑप्शन बी में हो जाएगा। फिर से आगे है कह रहा है 25, 16, 48 और 54 में से किसके अपवर्तकों की संख्या, अपवर्तक कह रहा है, अपवर्तक होता है क्या, जैसे 25 का अपवर्तक, पहले 25 का वर्तक, 25 कौन कौन से कटेगा, तो 25 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और 25 से कटेगा, ये सब अपवर्तक हो गया इसका। फिर है 16, 16 कौन कौन से कटेगा, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा और 16 से कटेगा, ये हो गया 16 का अपवर्तक हो गया। 16 का अपवर्तक हो गया 1 2 4 8 16 हो गया। इसके बाद है 48, 48 का अपवर्तक कौन हो जाएगा, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 16 3 48, 4 से कटेगा, 12 चौक 48, 5 से नहीं 6 कटेगा, 6 8 48, 7 नहीं 8 का 8 6 48, इसके बाद 12 चौक 48, इसके बाद हो जाएगा 16 3 48, इसके बाद 24 दूना 48, फिर 48 से कहीं 48, तो 48 का वर्तक हो गया 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48। इसके बाद 54 का वर्तक, 54 कौन कौन से कटेगा, तो 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 5 4 9 3 से कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कट, 6 से कट जाएगा, 6 नंबर 54, 9 से कट जाएगा, 9 6 54, 6 यहाँ होगा, 9 से कटेगा, 9 6 54, इसके बाद 18 3 54, 18 3 54, 18 से कट जाएगा, 27 दूना 54 कट जाएगा, इसके बाद 54 इकाई 54, इतना सब का अपवर्तक की संख्या अधिक कह रहा है। इसमें से किसके अपवर्तक सबसे ज़्यादा है, सबसे अपवर्तक किसका था, 25 का अपवर्तक क्या हुआ है 1 2 3, 3 हुआ है इसका अपवर्तक। 16 का हुआ है 1 2 3 4 5, इसका 5 हुआ है अपवर्तक 16 का। 48 के क्या हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 48 का है 10 को अपवर्तक है। 54 का क्या अपवर्तक है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अपवर्तक है। तो किसका अपवर्तक सबसे ज़्यादा हो गया, तो 48 का अपवर्तक, 48 का 10 को अपवर्तक है। तो 24 16 48 और 54 में से किसके अपवर्तकों की संख्या सबसे अधिक है, तो 48 का अपवर्तकों की संख्या सबसे अधिक है जो कि 10 को है। फिर से आगे है किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है, 48 है 52, यहाँ भी 48 दे ले है, 52 दे ले है। तो अभी देखे थे 48 के अपवर्तकों की संख्या कितना है 10 को, अभी
पीछे देखिए 48 का वर्तकों की संख्या क्या होता है, 10 को होता है। 52 को निकाल के देखते हैं, 52 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4, 13 चौका 52, 4 से कट जाएगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से, 10 से, 11, 12, 13 चौका 52, 13 से कट जाएगा। इसके बाद 26 से कटेगा, 26 दूना 52, 52 से कटेगा। इसके वर्तकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 वर्तक की संख्या है। तो कह रहे इनमें से 48 या 52 किसका सबसे ज़्यादा है, तो 48 का वर्तक, 48 को 10 गो है का 6 गो है, तो 48 का वर्तकों की संख्या ज़्यादा हो गया। फिर से आगे है 420 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 420 का अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए 420 और सबको भाग करते जाएंगे, अभाज्य संख्या से भाग करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, इसे भाग करेंगे तो 210 हो जाएगा। इसके 2 से कटेंगे तो 105 हो जाएगा। अब 2 से नहीं कटेंगे तो 2 कटेगा, 2 से नहीं कटेगा तो 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन होता है, 3 होता है, 3 से काटेंगे 35 मतलब कटेगा, 35 तिया 105। फिर 3 से कटेगा नहीं, तो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन है, 5 है, 5 से लाएंगे 5 7 35, बस हो गया, अब नहीं लगेगा। तो अब इसका अभाज्य गुणनखंड कौन हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 कहाँ है, 2 गुने 2, यहाँ 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से लगभग 17 क्वेश्चन था सामान्य मतलब बेसिक मैथ का। फिर इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।